हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लासेस हैं जी। छठी क्लास है ये हमारी पीजीटी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का टीचिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जी एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एजुकेशन को बेसिकली एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है इन सारी चीजों में। ओके तो देखो, सोशल सोसाइटी में चेंज इज कॉल्ड सोशल चेंज। बहुत बेसिक लेवल पे सोचने का एक प्रोसेस बता रही हूँ, बिल्कुल रॉ लेवल पे आप जो है क्या थॉट प्रोसेस दिमाग में रखेंगे आगे की चीजें समझने के लिए, और कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ओके तो आप एडजस्टमेंट तो हर जगह करते हो, तो सोसाइटी में जो एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट हुई यानी कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है, यानी सोशल चेंज आप बोल सकते हो उसको किसी न किसी लेवल पे। ठीक है, और उसी बेसिस पे इन्हीं सारी चीजों का जो है बहुत इंपैक्ट पड़ेगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एजुकेशन जो है सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे आपको डेवलप बनाएगी, ये हमें पता है। ओके तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको सोसाइटी में कुछ बदलाव लेके आना है, अगर आपको जो है कोई सोशल लेवल पे एडजस्टमेंट करनी है या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी होनी है। ओके तो इसी चीज को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फ्री। ओके चलिए जी। तो सोशल एडजस्टमेंट, और इसके साथ साथ एक और वर्ड भी आ जाता है सोशल मेच्योरिटी। तो देखो, एडजस्टमेंट तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आज घर में 4 मेहमान ज्यादा आ गए तो आप अब सोने में एडजस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके स्कूल में किसी से कोई झगड़ा हो गया बट स्टिल एक प्रोजेक्ट उसके साथ मिला है तो आप ग्रुप में एडजस्ट कर रहे हो। सो वो एडजस्टमेंट तो लाइफ टाइम चलती रहेगी। ठीक है, तो आप अलग अलग जो एनवायरमेंट आपका क्रिएट हो रहा है उसकी जो डिमांड्स है उस बेसिस पे आप एडजस्ट करते रहते हो। ओके सो सोशल एडजस्टमेंट बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। फ्रिक्वेंटली इसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप जो नए स्टैंडर्ड्स या नई वैल्यूज या कोई नई सिचुएशन आपके सामने आ गई है, आप उसके साथ कैसे कोप अप कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो। ओके अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, सो गेटिंग अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये क्या है जी, एक तरीके से एडजस्टमेंट है कि आप बाकी लोगों के साथ मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हो। सोशल एडजस्टमेंट डिपेंड करेगी स्टूडेंट के रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशंस पे, उसका जो ग्रुप के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो क्लास में हो, स्कूल में हो, किसी भी लेवल पे हो। तो आपके दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, उसी बेसिस पे तो आप एडजस्ट करना चाहोगे ना, कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए चलो इतना तो एडजस्ट कर लोगे, बट आप किसी रैंडम इंसान के लिए तो एडजस्ट नहीं करोगे। राइट, तो सोशल एडजस्टमेंट आपको इंटरपर्सनल रिलेशंस पे या इंटरेक्शन पे डिपेंड करती हुई नजर आएगी। अब हर एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जैसे हमने सोशलाइजेशन भी पढ़ा था, तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां के लोग कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, सोसाइटी कुछ ना कुछ तो आपसे एक्सपेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो वो जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उस चीज को समझना, उसके हिसाब से जो है वो क्या बोलते हैं, सोशल एडजस्टमेंट करना, उस रोल प्ले में फिट होना, वो आपके क्या है, सोशल मेच्योरिटी। Okay, social maturity is also important in the process of social adjustment. In the process of social maturity, the student tries to reach the desired level of maturity, जो society उससे expect कर रही है, जिस society में वो रह रहा है। ओके तो ये आपकी जो है सिचुएशंस के हिसाब से या आपकी बाकी रिलेशनशिप के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। ओके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, तो ये भी एक प्रोसेस है जहां पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में। अब सोसाइटी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे डेवलप बन रही है या नहीं बन रही, उसके बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि हम जीडीपी चेक कर रहे हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे हमारी सोसाइटी कितनी आगे जा रही है, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं, हम लिटरेसी देख रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट का लेवल देख रहे हैं। तो जो सारी चीजें हैं ये इंडिकेटर हो जाएंगी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेक करने। ओके देन बात आती है सोशल चेंज की, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न का नाम आप याद रखेंगे, उनकी बुक है सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। तो 1922 में ये बुक छपी, वहां पे ये जो है सोशल चेंज वर्ड और सोशल चेंज की बात हुई, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात हुई। मतलब क्या है, अगेन वही कॉम्बिनेशन है ये दो वर्ड का, सोशल एंड चेंज। तो सोसाइटी में किसी भी लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे जब आपको कुछ बदलाव देखने को मिलता है तो वो सोशल चेंज है जी। ओके तो सोशल चेंज मतलब कुछ ना कुछ अल्टर हुआ है, बदलाव हुआ है, तो वो सोशल चेंज रहेगा। ये जो प्रोसेस है ये किसी किसी सोसाइटी में आपको रैपिड नजर आएगा कि बहुत जल्दी हो रही है चीजें, और किसी किसी सोसाइटी में आपको स्लो नजर आएगा। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि
कई बार आप देखेंगे कि कोई कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत इजीली कोप अप कर जाते हैं, कोई कोई, बट कुछ कुछ लोग उस चीज से सेम तरीके से कोप अप नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते। ओके, मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो कोई हो सकता है लड़की बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई हो या लड़का बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया हो, बट दूसरा इंसान नहीं कर पा रहा, तो वो भी तो एक तरीके से बदलाव ही है ना, देखा जाए तो। ओके, तो वो सोच, मतलब मैं बदलाव में ये बताना चाह रही हूँ कि फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा सब जगह। तो वो चेंज जो है वो हर जगह होगा। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहां पे बदलाव ना हो रहा हो या सोशल चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भी जो हम मशीन्स, गैजेट्स, व्हीकल्स, पासपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, ये सारी चीजें जो आज इस्तेमाल करते हैं, कभी हमने हमारे जो वो थे, फोर फादर्स थे या हमारे पूर्वज थे, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज आएगी जिससे मैं यहीं बैठे बैठे बहुत मीलों दूर किसी और दोस्त से बात कर पाऊं। ओके, तो वो सारी चीजें कभी सोची नहीं थी, बट वो बदलाव ही तो है, धीरे धीरे सोसाइटी में वो चेंज ही तो आया है एक तरीके से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे या बाकी लेवल पे, ठीक है जी। एक वर्ड होता है कल्चरल चेंज, तो आपको ध्यान रखना है कि कल्चरल चेंज थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट रहेगा कि कंप्लीटली कल्चर में ही बदलाव आ रहा है। सोसाइटल चेंज या सोशल चेंज उसका थोड़ा सा पार्ट रहेगा, ठीक है। सो ब्रॉडर टर्म है कल्चरल चेंज, उसके अंडर आ जाएगी आपकी सोशल चेंज। जितने भी सोशल, तो ये बात को समझते हो आप, समझिए कि जितने भी सोशल चेंज हैं वो तो कल्चरल चेंज होंगे, क्योंकि ये कल्चरल चेंज है, कल्चरल चेंज, और ये बीच में उसके अंदर ही उसका एक पार्ट जो है वो सोशल चेंज है। ओके, सो सारे के सारे सोशल चेंज तो कल्चरल चेंज होंगे ही होंगे, बट जरूरी नहीं है सारे कल्चरल चेंज सोशल चेंज भी हों। ओके, और कल्चरल चेंज को उसी टाइम पे हम सोशल चेंज बोल सकते हैं जब वो किसी ह्यूमन रिलेशन को या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा हो। तो जब ह्यूमन रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे होते हैं, वो कल्चरल चेंज को हम सोशल चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा, तो शुरुआत तो एक इंसान से ही होती है। तो पहले इंडिविजुअल कोई चीज को एक्सपीरियंस करेगा, कुछ बदलाव एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल ने जो एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से एक पॉइंट पे आके उसके एटीट्यूड में चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब वो एटीट्यूड में जो चेंज आया है वो उसके थॉट पैटर्न में ही चेंज ला देगा एक पॉइंट पे। अब जब इंडिविजुअल में इस लेवल तक का बदलाव आ चुका है, तो वही चीज आपको सोसाइटी में भी देखने को मिलेगी। और सोसाइटी में आ गई यानी सोशल रिलेशंस में आ गई, तो जब सोशल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं तो उसको हम सोशल चेंज बोल रहे हैं। ओवरऑल जब सोसाइटी में सोशल चेंज हो गया, सोशल रिलेशंस चेंज हो गए, तो एक पॉइंट पे आके सोशल स्ट्रक्चर में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा प्रोसेस है सोशल चेंज का, कि चीजें इंडिविजुअल से शुरू होती हैं, ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 करके पर्टिकुलरली आपको सोशल स्ट्रक्चर में ही बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे पहले अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो पहले क्या होता था, अरेंज मैरिजेस बहुत ज्यादा होती थी, जहां पे जो है, और वो भी सेम कम्युनिटी में या सेम कास्ट में, उस चीजों में ज्यादा देखने को मिलती थी, तो या सेम रिलीजन में आपको मैरिजेस देखने को मिलती थी। बट आजकल पहले क्या हुआ होगा, धीरे धीरे किसी एक इंसान ने आवाज उठाई, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसका एटीट्यूड बदला, उसका थॉट पैटर्न बदला, वहां से बदलते बदलते हो सकता है उसकी फैमिली मान गई, और एक सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा चेंज आया, धीरे धीरे करके वो सारी कम्युनिटी ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, और धीरे धीरे जो है एक सोशल स्ट्रक्चर में ही बदलाव आ गया कि नहीं भाई, जब तक आप किसी को जानते नहीं हो तब तक आप जो है उससे शादी नहीं करोगे। अब वो आप जिसको जानते हो, अब वो इंसान जो है वो किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जो है वो कंट्री का भी हो सकता है, इंटर कंट्री भी आपको देखने को मिलती है चीजें, ठीक है। सो वो सोशल स्ट्रक्चर में ही धीरे धीरे बदलाव आने लग जाता है। सो ये एक मेजर एग्जांपल है सोशल चेंज का। सोशल चेंज का नेचर क्या रहेगा, यूनिवर्सल है, कोई भी सोसाइटी इससे बची हुई नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है, टेम्पोरल है। कम्युनिटी चेंज, कम्युनिटी के लेवल पे हो सकता है, एनवायरमेंट में धीरे धीरे चेंज हो सकता है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं आपको स्पीड कम ज्यादा देखने को मिल सकती है, स्लो हो सकता है कहीं, ठीक है। प्लान्ड या अनप्लान्ड चेंज, तो प्लान्ड भी हो सकता है जब आप जो है बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अनप्लान्ड भी हो सकता है। रिलेटेड टू टाइम भी रहेगा, ठीक है। ह्यूमन चेंज है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप चेंज को, और जब एक चेंज हो गया तो वो पूरा चेन रिएक्शन सी चल पड़ेगी। जैसे यहाँ पे
पूरी की पूरी आपको एक पूरा हायरार्की या चेन देखने को मिल रही है। इंटरेक्शन जो है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं तब जाके सोसाइटी में बदलाव आता है, तो वही है इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो आपको सोशल चेंज में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन भी हो सकता है, और बेसिकली चेंज हो रहा है, चेंज आर द मॉडिफिकेशंस और रिप्लेसमेंट। तो या तो कोई चीज बदलाव हो रहा है, उसका मॉडिफाई हो रही है, या कंप्लीटली उसको रिप्लेस ही कर दिया जा रहा है, वो सोशल चेंज है आपका। ये ओवरऑल नेचर रहेगा ब्रॉड, ठीक है। अब एजुकेशन का क्या रोल है? अब एजुकेशन का रोल आप चाहे सोशल चेंज में लगा लो, सोशल एडजस्टमेंट में लगा लो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा लो, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, हमें पता है। सो इनफैक्ट एजुकेशन के बिना हम सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें तो सोच भी नहीं सकते। इन वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि सेम मैनर में एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको सोशल चेंज में और एजुकेशन में देखने को मिलेगा कि बदलाव हो रहा है तभी एजुकेशन है, और एजुकेशन है तभी बदलाव हो रहा है। दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट का अलग अलग कहना है इस पे, बट ओवरऑल एजुकेशन एक प्रोसेस है जहां पे आपको सोशल हेरिटेज जो है वो पास ऑन होती हुई नजर आएगी। किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। और वही एजुकेशन की वजह से फिर आपको समाज में चेंज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मेजरली अगर हम फंक्शन देखें तो 3 तरीके से आप जो है ये रिलेशनशिप काम करेगा। एजुकेशन एज अ कंडीशन ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट, और एजुकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज। ओके, और अगर फर्दर डिटेल में बात करें तो एजुकेशन नॉलेज इंपार्ट करेगी। वो जो नॉलेज जो है वो उसके पास थी ऑलरेडी, मतलब एजुकेशन एक मीडियम ही तो है जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट कर रहे हैं नॉलेज को। ओके, तो नॉलेज दे रहे हैं हम, जो हमारी इटर्नल वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, बचा के प्रिजर्व करके रख रहे हैं, क्योंकि आप प्रिजर्व करके रखोगे तभी तो ट्रांसमिट करोगे ना। तो आप प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हो कि कहीं वो सोशल चेंज की वजह से वो वैल्यूज जो है वो चली ना जाएं, तो वो सोशल चेंज की वजह से वैल्यूज ना जाएं, इसलिए प्रिजर्व करके रखना भी एजुकेशन का काम है, ठीक है। और बाकी जो बदलाव हो रहे हैं उनको एनालाइज करना कि ये गुड चेंज है, बैड चेंज है, कैसा चेंज है, वो हमें एजुकेशन ही बताएगी। ओके, प्रोमोट कैपेसिटी टू वेलकम चेंजेस। तो एजुकेशन ही हमारे माइंड को ब्रॉडर, हमने बोला ना कि एजुकेशन रिफॉर्म करती है एटीट्यूड्स को, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो जब एटीट्यूड रिफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स हम चेंजेस जो हमारे लिए गुड चेंजेस हैं सोसाइटी के लिए, उनको हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा सोशल चेंज जो हमने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को तो हमने ऐसे अपना लिया है बिल्कुल कि हमारी रग रग में टेक्नोलॉजी बैठ गई है, और उसके फायदे भी हैं देखा जाए तो कुछ हद तक, कि हम अभी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो यहाँ दूर दराज बैठ के, मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन से लोग देख रहे हैं, किस किस को फायदा हो रहा है, बट बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी को तो हो रहा है, राइट, और मुझे पता भी नहीं है, तो वो चीज भी तो टेक्नोलॉजी की वजह से है, वो भी तो एक सोशल चेंज है। तो एजुकेशन ही हमें सोशल चेंज को एक्सेप्ट करना सिखाती है। ओके, देन प्रमोट कैपेसिटी टू, अच्छा ओके रिपीट हो गया ये, बट सेम ही चीज है। ओके, देन रिमूव ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन जो है वो एक, जब आपका माइंडसेट उसने चेंज कर दिया है तो जो जो चीजें हैं वो क्या करेंगे, बीच में जो जो ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आती जाएंगी सोसाइटी में, उन बाधाओं को हम एजुकेशन की वजह से दूर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बाधाएं हो सकता है सुपरस्टिशंस की वजह से हो, इग्नोरेंस की वजह से हो, इलिटरेसी की वजह से हो, स्टीरियोटाइप्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो सकती है। तो वो एजुकेशन ही उन बाधाओं को जो है वो दूर करेगा धीरे धीरे करके, ठीक है जी। देन है स्प्रेड ऑफ नॉलेज, वही इंपार्ट करना नॉलेज, और उस नॉलेज जो इंपार्ट किए उसको डिसेमिनेट करना, स्प्रेड करना दूर दूर तक। सो वो क्या है, एजुकेशन का काम है। मदर ऑफ न्यू चेंजेस, क्योंकि आप एजुकेशन की वजह से ही इरेडिकेट कर पा रहे हो, कास्ट सिस्टम हो गया या अनटचेबिलिटी हो गया, तो या जो हमने विडो रीमैरिज या और जो सती प्रथा को खत्म किया है, तो वो सारी चीजें किस वजह से हुई हैं, नए नए बदलाव, तो वो नए नए बदलाव एजुकेशन की वजह से हुए हैं, ठीक है। एजुकेशन ही बहुत स्किल्ड लोग पैदा कर रही है, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब लोग जो हैं वो अपनी स्किल्स जो है वो किस वजह से, एजुकेशन की वजह से ही है। ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम इंपार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड इंटीग्रिटी में भी कि वैल्यू को इनकलकेट करना भी एजुकेशन का ही काम है, ठीक है। सो वो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन भी हमारे सिलेबस में, वो भी हमें पढ़ना है। तो हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारी की सारी चीजें एजुकेशन के थ्रू ही स्टेबलाइज हो पा रही है, पॉसिबल हो पा रही है। ओके,
नए नए जो और सोशल चेंजेस हैं वो भी एजुकेशन की वजह से आ रहे हैं। हमने बोला हैंड्स ऑन हैंड्स चलती हैं चीजें, कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं वो भी एजुकेशन की वजह से ही है। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप कल्चर ट्रांसमिट कर रहे हो तो एजुकेशन का ही काम है ये। एजुकेशन ही यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रख रही है। एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करती है अलग अलग ग्रुप्स और सेक्शंस के बीच में, ठीक है। सो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला काम भी कौन कर रहा है? एजुकेशन कर रही है, क्योंकि एजुकेशन ही लोगों को जो छोटे मोटे जो वो होते हैं ना कि कास्ट या राइवलरीज या ये जो चीजें हैं, इश्यूज हैं, पेटी इश्यूज हैं, इनसे ऊपर उठने का काम या इनसे ऊपर उठ के आगे बढ़ने का काम जो है वो एजुकेशन या वो एक माइंडसेट बना रही है लोगों का, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि हमने जो मेजर एस्पिरेशंस बात की थी इंडियन सोसाइटी की लास्ट क्लास में या उस लास्ट टू लास्ट क्लास में। सो वो जो मेजर इंस्पिरेशंस हैं इंडियन सोसाइटी की वो क्या है? जैसे नेशनल इंटीग्रेशन था, यूनिवर्सलिज्म था। सो वो सारी चीजें एजुकेशन की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाई है कि आप एक पॉइंट पे आके देश के नाम पे कास्ट, रिलीजन सब कुछ भूलने को तैयार हो, क्योंकि पैट्रियोटिज्म की भावना आप में एजुकेशन ने डाल दी है। ओके, सो वो यूनिटी और इंटीग्रिटी का काम एजुकेशन कर रही है। रिलेशनशिप मेंटेन करना, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना, नई नई चीजें जो है वो लेके आना, वो सारा काम भी एजुकेशन कर रही है। इसी सोशल चेंज में एजुकेशन के साथ साथ टीचर का और स्कूल का भी काफी रोल रहेगा, क्योंकि टीचर का रोल इसलिए रहेगा कि टीचर ही ये सारी चीजें सिखाएगा। ओके, तो टीचर का खुद में मतलब टीचर भी तो एक बिलीवर हो सोशल चेंज का। अगर टीचर ही स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करता होगा या टीचर जो है वो आगे मतलब इट्स लाइक वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव कर रहा होगा कि नहीं लड़के बेटर होते हैं या लड़कियां बेटर होती हैं, वट एवर इट इज। सो वो चीज टीचर में भी तो नहीं होनी चाहिए ना, वो भी तो बदलाव चाहे। ओके, तो बिलीवर इन सोशल चेंज टीचर होगा, सजेशंस देगा वो चेंज के लिए, प्रिजर्वर होगा, वो वैल्यूज को, नए नए चेंजेस को वो वेलकम करेगा, ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं बीच में उनको रिमूव करेगा, सोशल प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेगा और उनको सोल्व करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नए जो जो इंटीग्रेशन है, पैट्रियोटिज्म है, यूनिवर्सलिज्म है, उनके बीज बच्चों के मन में बोएगा, ठीक है। इलिटरेसी रिमूव करेगा। देन प्रोमोटर ऑफ ग्लोबल थिंकिंग, हमने ग्लोबल विलेज की बात की थी। सो यूनिवर्सलिज्म वही चीज है कि ग्लोबल लेवल पे सोचने के लिए, सोचने को प्रमोट करे एटलीस्ट। ओके, मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करे, तो सपोर्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब टीचर में ये सारी चीजें होंगी तभी वो सोशल चेंज में एक बेटर रोल प्ले कर पाएगा। ओके, टीचर कहाँ है? स्कूल में है। तो स्कूल भी एक तरीके से सोशल ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है। स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी हम बोलते हैं। नेशनल पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमें साथ रहने के लिए ट्रेन करता है, क्योंकि एक स्कूल में अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के बच्चे भी तो आते हैं ना, और वो दोस्त भी बनते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, राइट। सो वो काम कहाँ हो रहा है? वो स्कूल में ही तो हो रहा है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया एनवायरमेंट जो है वो वहां पे प्रोवाइड करेगा, साइंटिफिक आउटलुक होगा, कल्चर को प्रिजर्व करके रखेगा, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्कूल लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। तो स्कूल, टीचर, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंज में, सोशल एडजस्टमेंट में, क्योंकि अगर आप सोशल चेंज के बिलीवर होंगे तभी आप सोशल लेवल पे एडजस्ट कर पाएंगे, और तभी आप जो है बाकी सारी चीजों के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे ऊपर उठ पाएंगे। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया जी। आई होप आपको समझ आया हो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए आप उसके आंसर अच्छे से कर पाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।